हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट क्लास या लास्ट लेक्चर बोले एक ही बात है। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्या सीखा था कि लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग सीखे हैं कि एंटी लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो लोग और एंटी लोग बहुत सिमिलर से हैं। दोनों को कैसे निकालना है बहुत सिमिलर सा फंडा है। ध्यान से पूरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। डेफिनेटली मेरे बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि एंटी लोग कैसे निकालते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एंटी लोग, कुछ लोग की प्रॉपर्टीज हैं छोटी मोटी, उसे देख लीजिए। जैसे बेटा मान लो ये लॉग लिखा है और यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ बेस में ए लिखा है और सामने लिखा है बेटा वाई। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए, सॉरी, इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर वाई। इस चीज को आप याद कर लीजिए। अगर ऐसा लिखा है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक है बेटा, अब अगर ये समझ में आया तो आगे शुरू करते हैं। एंटी लॉग, एंटी लॉग यहीं से लिंक्ड है। एक बार देखते रहिए, लास्ट तक बने रहेंगे। देखो लॉग की भी अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता लगा होगा मैंने कितने डिटेल में समझाया था। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली यूट्यूब पे कहीं और वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। देखिए, जैसे बच्चे सपोज ये लिखा है लॉग और अंदर लिखा है यहाँ एक्स, यहाँ लिखा है 10। जितने भी बेटा हम लॉग कैलकुलेट करते हैं उसका बेस यहाँ 10 ही होता है। ये बेस में वैल्यू 10 होती है। मैंने लॉग वाली अपने लेक्चर्स में भी बताया था कि इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। बाकी आपको इतना कुछ लेना देना नहीं है इस बेस से, क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चंस करते हैं उन सब में बेस ऑटोमेटिकली 10 ही होता है। भले ही वहां लिखा हो या ना लिखा हो, आपको एज्यूम करने के चलना है कि बेस 10 है। ठीक है, ओके, लॉग टू द बेस 10 और यहाँ एक्स मान लो बच्चे सामने लिखा है आपका 2.1234, ये लिखा है। क्लियर? अब मुझको क्या करना है, मुझे ये एक्स निकालना है। यार ये एक्स क्या है? अब इस एक्स की वैल्यू को निकालने के प्रोसेस को ही एंटी लॉग बोलते हैं। कि जो एक्स हमें पता लगाना है कि यहां एक्स की जगह क्या आए कि आंसर इतना आ जाए, इस एक्स को निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एंटी लॉग। क्लियर? अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, बड़ी कमाल की बात बता रहे हैं, इधर देखिएगा। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 रेस टू द पावर 2.1234। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो कि आप 99% बुक्स में देखते हैं यार x इक्वल टू ऐसे लिखा मिलता है, x इक्वल टू AL 2.1234। बेटा ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, ये चीज जान लो। और ये बात आपको बताने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ज्यादातर लोग आपको ये बताएंगे कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। मैं आपको ये बात भी बता रहा हूं कि ऐसे लिखो मेरे बच्चों, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। एन की पावर में कुछ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो भी एंटी लॉग ही निकालना पड़ता है, या एंटी लॉग लिखा हो तो एंटी लॉग निकालना ही है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों का मतलब पहली बात एक ही है। क्लियर हुआ? तो काम करते हैं, एक आधा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि इस एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकलेगी। बेटा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काम करते हैं, चलो इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए, थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, मैं इसको रब कर लेता हूँ। देखो यहाँ करते हैं, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। क्या है ये? x इक्वल्स टू कितना है बेटा? एंटी लॉग ऑफ 2.1234। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब समझो आपको करना क्या होता है बेटा। जैसे कि ये जो पॉइंट से पहले नंबर दिए, इसको आपने क्या करना है, 10 की पावर में रेज कर देना। 10 की पावर 2 लिख दिया। पॉइंट से पहले जो भी नंबर लिखा है उसे क्या करना है आपने, 10 की पावर में रेज कर देना। बस कंडीशन अप्लाई है, ये जो पॉइंट से पहले नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अभी नेगेटिव वाला एग्जांपल लेंगे कि नेगेटिव में क्या करना है। अभी पॉजिटिव वाला समझ के चलिए। अगर पॉइंट से पहले कोई पॉजिटिव नंबर लिखा है तो क्या करना है, उसके 10 की पावर में रेज कर देना है। नंबर सिंगल डिजिट हो
डबल डिजिट हो, 3 डिजिट्स हो, डैट डजेंट मैटर, पॉइंट से पहले जो भी लिखा है उसे 10 की पावर में रेज कर दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट हो। जैसे पॉइंट से पहले यहाँ पे बेटा 2 लिखा है, ये 22 होता, 25 होता, 27 होता, 999 होता, मैं फिर भी इसे 10 की पावर में रेज कर देता। क्लियर? अब करना है क्या हमें, ये जो पीछे नंबर बच गए 1 2 3 4, एक्चुअली एंटीलॉग इसी का निकालना है आपने। अब ये जो 1 2 3 4 बच गया, इसका एंटीलॉग निकलेगा कैसे, आओ चलो देखते हैं। ये हमने यहाँ पर टेबल पहले से डाल रखी है। नंबर क्या बेटा हमारे पास 1 2 3 4, जैसे लोग देखते हैं वैसे एंटी लोग देखते हैं। नंबर था 1 2 3 4, इसको टेबल में देखना है जी। तो हमने आपको पहले भी सिखा रखा है, लोग के अंदर वैसी प्रोसेस है। पहले इस 1 2 को यहाँ ढूंढो इधर, तो 1 2 को मैंने ढूंढा, ये रहा पॉइंट 1 2 मिल गया। अब पॉइंट 1 2 को 3 में देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो वो है 1327, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, दैट इज 1327। क्लियर? अभी नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 के बाद बेटा हमारी वैल्यू है 4, तो इस मीन डिफरेंस में 4 देखिए, वो ये रहा। इस 4 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये 1 आ रही है। हाँ जी बिल्कुल 1 है। इस 1 को यहाँ लिखो और ऐड कर दो बेटा, तो ये हो गया बच्चे आपका 8 2 3 1। क्लियर? अब आपने करना क्या है, आपने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, ये बात याद रखना। कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है बेटा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। क्लियर? अब उठा के इस नंबर को वहां लिख दो, नंबर आया 1328, 138, ये आया 1328, और मैंने एक पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, डेट सेट खत्म, कुछ नहीं करना है। क्लियर? हाँ थोड़ा अगर मॉडिफाई करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। जैसे कि ये वैल्यू क्या है, ये तो 100 है। अब 100 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेट आ जाएगा 132.8, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब मल्टीप्लाई कराओ या ना कराओ वो आपकी मर्जी है। अगर तो पावर छोटी है 10 की फिर तो ठीक है, मल्टीप्लाई करा सकते हो। अगर पावर बड़ी है फिर तो संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो बेटर है ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म है बेटा, यही छोड़ देना। क्लियर? और एग्जांपल ले लेते हैं, तो ऐसे भी समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव नंबर का तो प्रोसेस सेम है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, एक आधा एग्जांपल और ले लेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। देखिए ले रहे हैं एग्जांपल बेटा, थोड़ा सा स्पेस बना ले। ठीक है, ये दिक्कत होती है लिखने में नहीं तो। देखो चलो नंबर लेते हैं से 32 पॉइंट से 2137। ठीक है, तो ये ले लेते हैं। अब इसका एंटीलॉग निकालना है। मैं फिर से बोलूँ, इसका एंटीलॉग निकालना हो या ये 10 की पावर में लिखा हो, एक ही बात है। अगर ये 10 की पावर में लिखा है और आपको पता लगाना है इसका क्या वैल्यू है, तो भी वही बात है। और अगर एंटीलॉग बोले तो भी वही बात है। ठीक है, तो अभी हम लोग एंटीलॉग ही लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की बुक्स में आपको एंटीलॉग ही लिखा हुआ मिलने वाला है। कैसे निकालना है मैंने बताया, अगर पॉइंट से पहले, फिर बोल रहा हूँ नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर है तो भी बताऊंगा, अभी एक दो एग्जांपल पॉजिटिव के लेते हैं, फिर नेगेटिव वाला भी बताएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उसको तो 10 की पावर में रेज कर दिया। चलो 10 की पावर लिख ले 32। ठीक है, इनटू, अब एंटीलॉग किसका देखना है, सिर्फ इस नंबर का देखना है। पॉइंट के बाद वाले का ही एंटीलॉग देखना होता है, पॉइंट से पहले वाले का तो 10 की पावर में रेज कर दो बस। जो भी पॉइंट से पहले उसको क्या करो, जो भी पॉइंट से पहले है उसको क्या करो, 10 की पावर में रेज कर दो। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद है उसका एंटीलॉग देख लो। तो नंबर है 2137, आ जाइए देखते हैं 2137। लेट मी राइट 2137। ये जो पहले वाले मार्क हैं इनको हटा देते हैं। ओके, 2137। ठीक है, तो 21 देखिए कहाँ है, ये रहा 21 को कहाँ देखना है हमने, 21 को देखना हमने 3 में। तो 21 को, सॉरी
21 को कहाँ देखना है, इस 3 में, तो ये रहा 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखी, डेट इज 1633, तो लिख लेते हैं 1633। क्लियर। अभी देखो 7 में, मीन डिफरेंस के अंदर, मीन डिफरेंस में 7 में गए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बेटा वैल्यू 3 है। क्लियर, इस 3 को लिख लो यहाँ, तो ये हो गया हमारा 6361, 1636। क्या करना है, क्या करना है बच्चों, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ये लगा दिया, एक नंबर क्या करो, पॉइंट लगा दो, तो 1636 याद रखना, 1636, 1636, 1636, और यहाँ क्या कर दो, पॉइंट लगा दो। अब बताओ कि इस 10 की पावर 32 है, मल्टीप्लाई करवाओगे, नहीं ऐसे ही छोड़ दो, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो इसमें तो मल्टीप्लाई कराना संभव नहीं है क्योंकि पॉइंट से पहले बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है बेटा, चलो, तो आई थिंक ये वाले तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये पॉजिटिव वाले थे, पॉजिटिव वाले में एक आध एग्जांपल और लेना चाहूँगा, ठीक है, फिर नेगेटिव वाले की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो काट के मत देखा करो बेटा, पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ज़्यादातर बच्चों के बाद में ये कंप्लेंट होती है, वीडियो देख ली, टाइम खराब हो गया, समझ तो कुछ आया ही नहीं। जब पूरी देखोगे तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ एक आधा एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, तो ऐसे लेते हैं, से 0.02145, ठीक है, चलो ऐसा ले लिया। अब देखो ये पॉइंट के बाद में मैंने 5 डिजिट लिए हैं, आपको लिखनी है और भी लिख लो, 1 2 कितने भी लिख लो। पॉइंट के बाद जो भी पहली 4 डिजिट्स आ जाएंगी आप एंटी लॉग उसी का देख सकते हो, उसके बाद जितनी भी डिजिट लिख लो वो सब बेकार है। जैसे लॉग में भी क्या होता है, लॉग में तो टोटल 4 डिजिट होनी चाहिए, पॉइंट से पहले वाली को भी गिनते हैं उसमें, लॉग में पॉइंट से पहले वाली को भी गिनते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट देखनी है, पॉइंट्स के बाद वाली 4 डिजिट देखो बस। ठीक है, और जो पॉइंट से पहले उसका क्या करना है, उसको तो 10 की पावर में रेज करना है। कंडीशन अप्लाई जब नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर होगा तो क्या करेंगे मैं बताऊंगा भी। ठीक है, मैं बताऊंगा भी, थोड़ा सा सब्र करिए। ठीक है, चलो अब इसका कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो मैंने फिर बोला, पॉइंट के बाद जितनी मर्जी डिजिट्स लिखियो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पहली 4 डिजिट ही लेनी है। ठीक है, और अगर मान लो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ही नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो 02 लिखा होता बस, अब इतना ही लिखा है और कुछ नहीं है, 4 डिजिट नहीं है ये, तो क्या हो गया, 2 जीरो और लगा लो आप, बस हो गया 4 डिजिट। ठीक है, तो अभी जो ऊपर वाला एग्जाम्पल ये है इसी को सोल्व करते हैं। तो इसका क्या करना है बेटा, इसका एंटी लॉग निकालना है। क्या निकालना है जी, एंटी लॉग। सबसे पहले तो नंबर पॉजिटिव है, हाँ है, इसको पॉइंट से जो पहले उसको 10 की पावर में रेज करें, तो 10 की पावर 0, वैसे तो लिखने का फायदा ही नहीं था, 10 की पावर 0 तो 1 होता है, इनटू। अब क्या करना है, इस नंबर को हमने टेबल में देखना है। आई थिंक अब तक तो देखना आ गया होगा। ठीक है, लास्ट एक लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, 0214, 0214 नंबर है बेटा, 0214, ये नंबर है जी। क्लियर, तो 02 देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा, देखो ये रहा, देखो ये रहा 02, 0214 नंबर क्या है, चलो यहाँ पे इसको इधर लिख देते, 0214। तो 0214 में हमने 02 को तो कवर कर लिया। अब ये 1 देखना, 1 कहाँ देखेंगे, 1 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक के अंदर 1 ढूंढेंगे, तो वो ये रहा। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, डेट इज 1050, तो यहाँ लिख लो 1050। क्लियर, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, आपका 4 है, तो इस 4 को मीन डिफरेंस में देखो, मीन डिफरेंस में देखने के बाद आई थिंक ये 1 लिखा है, हाँ 1 है, तो 1 को यहाँ लिखा है, ऐड कर लिया तो आ गया 1051, एक के बाद पॉइंट लगा दो, काम खत्म। ठीक है, तो आज जो कितना है, 1051, 1051, 1051, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यही आपका आंसर है। ये तो नलीफाई होकर 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1.051।
ठीक है बेटा, तो ये एंटी लॉग निकाला हमने इस नंबर का। तो ये तो जितने पॉजिटिव नंबर थे बेटा मैंने उसका दिखा दिया। नेगेटिव नंबर में क्या करना है, अब समझते हैं नेगेटिव नंबर को कैसे निकालना। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा और ज्ञान देते हैं। एक्चुअली क्या है कि आपको ना एंटी लॉग वगैरह ही कैलकुलेट करना होता है, इतनी ज़्यादा थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे बनता भी नहीं है इस लेक्चर के अंदर आपको ज़्यादा थ्योरी बताना। ठीक है ना, अभी थोड़ी सी कोशिश करेंगे जो रिलीवेंट बातें हैं वो बताएंगे। देखो बेटा, कोई भी अगर नंबर है, जैसे चलो इसी को लिखते हैं 2.3, कुछ भी लिख लो, 2.3427 कुछ भी लिख लिया। ठीक है बेटा, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 2 प्लस 0.3427। ये वाला जो पार्ट है बेटा, शायद आपने कभी नाम सुना हो, इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक्स, इसको क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा मेंटिसा। क्या बोलते हैं, मेंटिसा। क्लियर, फिर से समझो, प्लस से पहले जो मैंने लिखा है इसको क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक, और जो प्लस के बाद लिखा है उसे क्या बोला है, मेंटिसा। आप समझना, मेंटिसा हमेशा क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग होता है। पहली बात फिर सुनो, मेंटिसा हमेशा क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब इन शॉर्ट ये 0 और 1 के बीच में नंबर लाई करता है मेंटिसा। और हमेशा याद रखना, मेंटिसा हमेशा बेटा पॉजिटिव रहता है। मेंटिसा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फिर से सुनो, ये जो मैंने नंबर लिखा था बेटा, इसको मैंने ऐसे एक्सप्रेस करा, 2 प्लस 0.3427। इस 2 को क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और जो 0.3427 लिखा है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, मेंटिसा। मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। करेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है, करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा। ठीक है, बट मेंटिसा हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही रहेगा। मेंटिसा को कभी नेगेटिव नहीं लिखते हैं। अब इतनी बात पहले दिमाग के अंदर डालो। अब मैं नेगेटिव वाले क्वेश्चन आपको कराता हूँ, बस ये बात पता होनी चाहिए थी। ठीक है, शायद कुछ बच्चों को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी, तो हम तो वीडियो बेटा कॉमन सबके लिए बनाते हैं। ठीक है ना, जिसको पता है वो एक बार और सुन लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए, जैसे नेगेटिव नंबर है बेटा, से हमारे पास है बच्चे, से -5.7234 ऐसा कुछ भी नंबर है। क्लियर, अब आपने करना क्या है, इसको इसको आपने लिखना है, पहले लिखना है आपने करेक्टरिस्टिक, यहाँ करेक्टरिस्टिक लिखना है बेटा, और यहाँ आपने मेंटिसा लिख देना है। इसका एंटी लॉग निकालना है, इसका क्या करना है, एंटी लॉग निकालने वाले। ठीक है, तो एंटी लॉग अभी निकालेंगे, नंबर पहले ब्रेक करना सिखा दूंगा, फिर एंटी लॉग निकालना सिखाएंगे। तो करना क्या है एक्चुअली, पहले वाले बॉक्स में आप क्या करो, करेक्टरिस्टिक लिखो, और दूसरे वाले मेंटिसा लिखो। तो मैक्सिमम बच्चे ये करेंगे, यहाँ तो उठा के उन्होंने तुरंत लिख देना है, लो जी सर -5, और यहाँ लिख देना 0.7234। अब एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ, दोनों को ऐड करके देखो, ये आएगा ही नहीं। भाई साहब, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसमें से ये कम हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो कैसे लिखें कि यहाँ से वापस ऊपर जा पाए, इस चीज़ को समझना है बेटा। मैं फिर से बोल देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को समझ भी ना आया हो मैंने बोला क्या है। देखो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे, मैं बोलूँगा कि ऐसे लिखो, करेक्टरिस्टिक लिखो पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में मेंटिसा लिखो। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे जी, ये उठाया -5 यहाँ लिख दिया, और ये जो पॉइंट के बाद वाला उसे यहाँ लिख दिया। अब कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेट करके देखो, -5 प्लस दिस, तो आएगा ही नहीं, ये नंबर आएगा ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, चलो करके दिखाते हैं। ये -5, क्या मैं -5 को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें ऐड करना है जी 0.7234। ठीक है जी, तो कर रहे हैं, देखो ये
10 है, 10 में 4 ऐड नहीं करना, एक्चुअली प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 9 में से 3 गया, ये 6 आ गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, यहाँ 9 में से 7 गया 2 आ गया, और यहाँ पे बेटा -4 बच गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं आप, तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए, तो गड़बड़ हो गई। फिर क्या करें, कैसे लिखें कि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो लिखने का तरीका होता है, नेगेटिव नंबर को कैसे ब्रेक करना, उसके पीछे प्रोसेस है, तरीका है, तो उसको समझ लो। देखो कैसे करेंगे, देखिए बेटा बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक ही बार में सुन के समझ में आ जाएगा, करना कुछ नहीं है। देखो आपने क्या करना है, ये जो नंबर लिखा है मैं से करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटी से लिखना चाहता हूँ। नेगेटिव नंबर में क्या करो, जैसे -5 है, इसमें एक नंबर और कम कर दिया तो ये -6 हो गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट वाला नंबर है ना, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो किसमें सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से। तो ये लिखा 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये लिखा 0.7234, एक 0 यहाँ और लगा लो, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिख लो, 6 आ गया, यहाँ इधर भी 6 आ गया, इधर 7 आ गया, इधर 2 आ गया। तो एक्चुअली यहाँ पर जो आपका मेंटीसा आया वो आ गया 0.2766, ये आया। अब इन दोनों नंबर को ऐड करो, ये आ जाएगा, तो यही आएगा, करके देख लो, ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो एक नंबर को किस तरीके से करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा लिखते हैं, समझ में आया आपको। नेगेटिव से पहले जो भी नंबर दिया उसमें एक नंबर कम करो, और पॉइंट वाले में से जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख लो, आ जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे बेटा, क्लियर। एग्जाम्पल लेंगे और भी अभी समझ में आएगा। अब आते हैं कि नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग निकलेगा कैसे जी, ठीक है। तो ये इसी पे कथा बेस्ड थी सारी, अच्छे से देखिए बेटा। ओके, अब मुझे मान लो इसी का ही एंटीलॉग निकालना है, इसका ही एंटीलॉग निकालना है, तो कैसे निकलेगा इसका एंटीलॉग, देखिए इसका मुझे अगर एंटीलॉग निकालना है बेटा तो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। ये करेक्टरिस्टिक आ गया, तो ये मेंटीसा आ गया, ठीक है। हमेशा क्या करो, जो करेक्टरिस्टिक होता है बेटा उसको 10 की पावर में रेज कर देते हैं, और जो बचता है पार्ट इसी का एक्चुअली एंटीलॉग निकालना होता है, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। और इसका एंटीलॉग बेटा हमने खूब निकाला है ऐसे नंबर्स का, तो आई थिंक मेरे को दोबारा निकाल के देने की जरूरत तो नहीं है। 0.2766 ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो इसका एंटीलॉग निकाल लोगे आप, ठीक है। टेबल में जाओ निकालो, समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लो इस बार ये मानते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर है, मान लो ये नंबर है से -7, मैंने थोड़ा फॉन्ट बड़ा करा है, -72389 ऐसा कुछ भी, इसका एंटीलॉग निकालना है, तो बहुत आसान है, फटाफट लिख के दे रहे। देखिए करना क्या है, जैसे पॉइंट से पहले -7 है, आपने 10 की पावर में -8 लिख देना, मतलब एक नंबर और कम कर दिया, -7 में एक नंबर और कम कर दिया, क्लियर। और ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है बेटा, ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करो और उसका एंटीलॉग निकाल लो। एंटीलॉग निकालना किसका है बेटा, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग आने ही वाला है, तो 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बेटा इसका एंटीलॉग निकाल लेना, ये तो भी आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर का एंटीलॉग निकालते कैसे हैं। तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 की पावर -8 इंटू समथिंग, जो भी आपका आएगा उसे आप यहाँ लिख लेना, क्लियर। और यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, डेट्स इट, क्लियर। तो आई होप आपको एंटीलॉग निकालना आ गया होगा, पॉजिटिव नंबर का भी नेगेटिव नंबर का भी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।